नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। वो पार्टी जिसका कैडर काफी मजबूत माना जाता है, वो पार्टी जो अपने बड़े जनाधार के लिए जानी जाती है कि चाहे सुनामी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका वोटर उसके साथ है। चिलचिलाती धूप में उसको वोट करने निकलेगा, भयंकर कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में भीग कर भी वो वोट करने निकलेगा। आज उस पार्टी के लिए सबसे खास दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम बात कर रहे हैं बसपा की, बसपा चीफ मायावती की, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो एक तरफ तमाम बधाई संदेश उनको मिल रहे हैं, फिर चाहे विरोधी हो, अखिलेश यादव जैसे या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे, सभी लोग उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। इन सब के बीच में मायावती भी यहाँ पर आती है मीडिया के सामने, बिल्कुल खूबसूरती के साथ वो वहाँ पर पहुँचती हैं। उनके अगर ड्रेसअप को आप देखेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को देखेंगे तो बहुत कुछ वहाँ पर खास दिखाई देता है। और सबसे अहम जो बात यहाँ दिखाई देती है उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधन की, उसके एक एक शब्द के सियासत के, जिसमें मायावती जब बोलती हैं तो ना केवल तमाम इश्यूज को वहां पर उठाती हैं, ना केवल अपने शासनकाल को याद करवाती हैं, ना केवल विरोधियों पर निशाना साध जाती हैं, बल्कि जातिगत तौर पर भी बड़ा खेल कर जाती हैं। ब्राह्मणों को लेकर मायावती मुखर होकर के बोलती हैं तो साथ साथ अखिलेश यादव के सबसे महत्वपूर्ण बैकबोन कहे जाने वाले वोटर को भी बड़ा संदेश देती है। हम बात करें यादवों की, यहां पर मायावती सीधे सपाट शब्दों में यादवों को एक बड़ा संदेश देती हैं, एक बड़ा उनसे वादा भी करती हैं कि 27 में अगर सत्ता में फिर से बसपा की वापसी होती है तो यादवों के लिए भी उनके पास एक बड़ा प्लान है। मायावती क्या कहती है आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि ये कहा जा रहा है कि दरअसल मायावती यहां पर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रही थी। वो अखिलेश यादव जो एकदम सुबह सुबह बहन जी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट करते हैं। 2025 में भले एक सिंगल लाइन में उन्होंने मायावती को बर्थडे विश किया था, लेकिन इस बार बहुत भारी भरकम उनका संदेश होता है, शुभकामना संदेश। लोग उस पर भी चर्चा करते कि क्या यहाँ पर अखिलेश यादव मायावती की बड़ाई कर रहे हैं या फिर खिंचाई कर रहे हैं, कोई तंज कस रहे हैं, जिस तरह के शब्द क्योंकि इस संदेश में जो थे उसको लेकर। और उसके बदले जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं तो समाजवादी पार्टी को धड़ाधड़ घेरती जाती हैं। और यूं मानो कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होते हैं, फोकस सिर्फ इसी पार्टी पर होता है। मायावती यहाँ पर अखिलेश यादव के पीडीए को भी उठाती हैं और ये कहती हैं कि इनका पीडीए फरेब है, धोखा है, असली पीडीए तो हमारे साथ था। वो कहती कि जब हमारी सरकार थी तो जाटों के लिए क्या किया, वो कहती जब हमारी सरकार थी तो मुस्लिमों के लिए क्या किया, जब हमारी सरकार थी तो दलितों के लिए क्या किया, और इसमें यादवों का भी जिक्र मायावती करती। सुनिए। गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रही सरकार में हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे।
प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फिसाद आदि नहीं होने दिया है। तो मायावती कहती हैं कि दरअसल उन्होंने हमेशा से पिछड़ों, दलितों, वंचितों के लिए काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। यहां तक कि खुद अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण वोटर उनका माना जाता है कि चाहे इधर से उधर दुनिया हो जाए लेकिन यादव अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे, वो वोटर समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा। उसको लेकर यहां पर मायावती कहती हैं कि उस वोटर को भी मायावती ने हमेशा सिर आंखों पर रखा, उसके लिए भी काम किया, आगे भी करती रहेंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जातिगत तौर पर मायावती किस तरीके से एक बड़ा संदेश देती हैं, अब वो खूब ज्यादा चर्चा में है। साथ साथ एक यहाँ पर बड़ी बात कहती है मायावती, बड़ा ऐलान करती हैं कि 2027 में सत्ता में वापसी होगी और इसके लिए वो कार्यकर्ताओं से करती हैं बड़ी अपील। वो भी सुनिए। मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके व मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता रहे। ये मैं अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं उनसे पार्टी को हर स्तर पर पूरा सहयोग करने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में पार्टी के लोग मुझे कतई भी निराश नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल मायावती इस तरह से कहती है कि ब्राह्मणों को किसी की बाटी चोखा नहीं चाहिए, यादवों को लेकर जिस तरह से बोलती है या फिर जाटों को लेकर जिस तरह से एक बड़ा नरेशन उनका होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने।